सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, कहीं कहा जा रहा है कि भैया सरकार 2000 रुपए बढ़ाएगी, कहीं कोई कह रहा है कि इस राज्य में सरकार 3000 रुपए बढ़ाएगी, कहीं कोई कह रहा है कि इस राज्य में सरकार 10,000 रुपए बढ़ाएगी और कहीं कोई कह रहा है कि इस राज्य में 7,500 रुपए सरकार बढ़ाएगी। आगे दोस्तों सच्चाई क्या है और किस तरीके से दोस्तों ईपीएस 95 की साथियों एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है केंद्र सरकार के मंत्री जी के साथ। जी हां साथियों, और मैं आपको बता दूं जो ईपीएस के जो मेन कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथियों एनएससी यानी नेशनल एजुकेशन कमेटी इसके साथियों ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने साथियों एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है और बहुत ही जल्दी एक मीटिंग बुलाई है इस मैटर को लेके। पिछले समय में इन्होंने अशोक राउत जी ने एक जूम मीटिंग रखी थी इस चीज को लेके कि सरकार से मांग कब से कब जल्दी करवाएं। और साथियों ईपीएस 95 के तमाम पेंशनर की तरफ से मनसुख मंडाविया जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी साथियों मुलाकात हो चुकी है। तो साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईपीएस 95 वालों की क्या मांग है और किस तरीके से सरकार इसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ साथियों, अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, आज के समय में सरकार एक चीज से बहुत डर रही है। मालूम है क्या चीज है? वो है साथियों सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से साथियों सरकार इतना डर रही है और सोशल मीडिया में तमाम जो भी चीजें आती हैं उस चीज को साथियों वो लोग देखते हैं, सरकार देखती है और हल करने की कोशिश करती है। देखिएगा एक न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं। सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले मुद्दों पर गंभीर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और हम जैसे लोग ही हैं ईपीएस 95 पेंशनर जो भी ईपीएफओ पेंशनर हैं बहुत कम लोग हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत कम साथियों। तो उसमें से मैं भी हूं जो साथियों चाहता हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर को 10,000 रुपए मिले प्लस डीए और डीआर महंगाई राहत, महंगाई भत्ता भी उनको मिलनी चाहिए। इसलिए साथियों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं ताकि उनको भी जानकारी हो सके। देखिएगा साथियों, सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले मुद्दों पर गंभीर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। सरकार की नजर न केवल लोग इससे जुड़े विषयों पर बल्कि कोर्ट से संबंधित मामलों एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी लगातार बनी हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया जनता की भावनाओं और समस्याओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है किसी भी नागरिक की आवाज अनसुनी न रहे और हर उचित मुद्दे पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई हो। देखिएगा साथियों, यहाँ पर साफ साफ दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जाने वाले मुद्दों को सुलझाने के पक्ष में केंद्र सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया जनसंवाद का सशक्त नजरिया है। इस माध्यम से जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में काम करना लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। सरकार सभी नागरिकों को अपील करती है कि वे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से मुद्दे उठाएं ताकि एक बेहतर जिम्मेदार समाज का निर्माण हो सके। तो साथियों यहाँ पर कहा है कि जो कोर्ट से भी रिलेटेड जो मैटर है उनको फौरन सही होना चाहिए, सही किया जाना चाहिए, फौरन उस पर डिसीजन होना चाहिए। तो साथियों यहां पर आपने देख लिया किस तरीके से सरकार सोशल मीडिया को लेकर काफी गंभीर है। इसलिए साथियों आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा साथियों मैं आपको बता दूं कैसे क्या मीटिंग है और कहां होगी। देखिएगा सबसे पहली बात है ईपीएस 95 की नई बैठक होगी और देखिएगा मैं आपको बता दूं ईपीएस 95 13वीं केंद्रीय कार्यकारी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी। वो होगी हावड़ा आता है कोलकाता में। तो ये बैठक होगी और टाइम है सुबह 10 बजे होगी। स्थान है हावड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सक्षम नेतृत्व मुख्य मार्गदर्शक है वो है माननीय कमांडर अशोक राउत, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही साथियों एनएससी का गठन किया है और साथियों केंद्रीय कार्यकारी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हावड़ा में है और सभी एनएससी जो पदाधिकारी हैं उनका हार्दिक स्वागत है। तो ऑब्वियसली बुधवार को हावड़ा, कोलकाता में आप जा सकते हो, वहां पर जाके आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। चलिएगा साथियों अब हम चलते हैं दूसरी अपनी बड़ी खबर पे। सरकार से जो मांग हो रही है वो 10,000 मिनिमम पेंशन की मांग हो रही है। मिनिमम, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम पेंशन न कि मैक्सिमम। मिनिमम जो अभी सरकार 900 या 1,000 रुपए जो पेंशन दे रही है उसको बढ़ा के 10,000 रुपए किए जाएं और 10,000 रुपए नहीं, अगर सरकार को लग रहा है तो फाइनली लास्ट 7,500 रुपए महीना किया जाए पेंशन। ये साथियों मांग हुई है तो ये पेंशन की मांग है। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी बात है इसमें और क्या क्या हो रही है। इन्होंने साथियों ईपीएस 95 के मुद्दे को 8वें वेतन आयोग में ले जाने की बात कही है। 8वें वेतन आयोग की तमाम टीमें साथियों अभी जो कि राज्यों में जा रही हैं वहां पर तमाम जो पेंशनर हैं उनके मुद्दों को उठा रही हैं, उनके मुद्दे को लेना चाहती हैं। तो यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में ये पेंशन का मुद्दा जाएगा और यहाँ पर साथियों डीए और डीआर की बात होगी। यहाँ पर जो कहना है वो कह रहा है कि अगर सरकार 7,500 रुपए मिनिमम पेंशन दे रही है प्लस इसमें डीआर को भी जोड़े, इसमें महंगाई राहत जुड़नी चाहिए।
जो डीए और डीआर हर साल सरकार 2 बार बढ़ाती है, तो यहाँ पर डीआर भी जोड़ा जाए। अगर सरकार 5,000 रुपए दे रही है, महीना 5,000 करती है, तो इसमें डीआर जोड़ा जाए। तो अभी जो मांग हो रही है साथियों, वो डीआर को लेके हो रही है और ये जरूरी है, होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं न्यूज चैनल पे उनका आभार करना चाहूंगा। उन्होंने पेंशनर के तमाम मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले उनकी एक ये रिपोर्ट देख लीजिएगा, किस तरीके से पेंशनरों का मुद्दा है। भले ही वो ईपीएस 95 हो या सिंगला केस वाले हो, कोई भी हो, वो बुजुर्ग हैं, पेंशनर हैं, किसी का भी मुद्दा है साथियों, वो सभी का एक ही है। तो सबसे पहले एक खबर देखिएगा, किस तरीके से वो पेंशनर का मुद्दा उठा रहे हैं। आज हक की बात में उन पेंशनर की बात हम करेंगे, उनकी आवाज हम उठाएंगे जो 8वें वेतन आयोग से कुछ मांग कर रहे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के दफ्तरों और स्कूलों में पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाया, लेकिन आज बढ़ती हुई महंगाई और घटती शारीरिक क्षमता के बीच सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हैं। देश भर के तकरीबन 69 लाख पेंशनर्स का कहना है कि पेंशन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि जीवन भर की सेवा का सम्मान है। उम्र ढल चुकी है, किसी के घुटने में दर्द है तो किसी को कम दिखाई देता है। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता, लेकिन जिंदगी की जरूरतें आज भी उतनी ही बड़ी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में देश को संभाला जब डिजिटल युग में प्रवेश भी नहीं किया था। हाथ से लिखते थे, रजिस्टर भरते थे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश निर्माण में योगदान देते थे। सेना, रेलवे, डाक, न्यायपालिका, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी संस्थाओं को इन्होंने अपने हाथों से सींचा। इन हथेलियों ने हिंदुस्तान को गढ़ा है, लेकिन अफसोस आज इन हथेलियों में लाचारी की सीमाएं खींच गई हैं। जिनकी मेहनत से राष्ट्र का निर्माण हुआ, आज वो चाहते हैं इज्जत और हक, वो चीजें मिलनी चाहिए। पेंशनर को जितनी मात्रा में महंगाई के हिसाब से, दवाओं के हिसाब से, उपयोगी सामानों के हिसाब से जो खर्च होते हैं, उसके सापेक्ष पेंशन न मिल पाती है। ऐसा लगता है कुछ गवर्नमेंट चाहती है कि जो सेवानिवृत्त हैं और ये जो बुजुर्ग हैं, अब ये हमारे किसी काम के तो रहे नहीं, अब इनको जितना दे रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा में ही दे रहे हैं, ये मान के गवर्नमेंट चल रही। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, दफ्तरों में वर्षों तक सेवा देने वाले, समाज को नई दिशा दिखाने वाले ये बुजुर्ग 8वें वेतन आयोग से कुछ चाहते हैं, ताकि ये सम्मान के साथ जी सके, उस उम्र में भी आर्थिक तौर पर मजबूत रहे, बढ़ती महंगाई के बीच दवाओं का अपना खर्च निकाल सके। 8वें वेतन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। देश भर में वेतन आयोग की बैठकें जारी हैं। आयोग का गठन हो चुका है। आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। इसके प्रभावी होने की उम्मीद है। दरअसल 8वें वेतन आयोग में पेंशन को लेकर कई सवाल और आशंकाएं सामने आई हैं, जिसकी वजह से देश भर के लाखों पेंशनर्स में नाराजगी है। जबकि 7वें वेतन आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस जो जारी हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा था कि रिपोर्ट लागू होने की तिथि के पहले जो पेंशनर हैं, उनके भी पेंशन के पुनरीक्षण पर और लाभों पर विचार किया जाएगा। वो पैरा 8वें वेतन आयोग में काट दिया गया। 8वें वेतन आयोग से देश के रिटायर्ड कर्मचारियों ने कुछ मांगे रखी है अपने हक के लिए। केंद्र सरकार से यह बुजुर्ग गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं। सरकार से अनुरोध है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाए, 8वें वेतन आयोग को लाओ, इसमें हमको जोड़ा जाए, और जो हमारी अन्य 10 मांगे हैं, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 7% ही बचते हैं, हर वर्ष 5 साल बाद 5% या हर वर्ष 1% इंक्रीमेंट देते रहे, वो भी बात सही है। कोरोना काल का 10 मांगे हमारी हैं, जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी ज्ञापन दिया था। करीब 69 लाख पेंशनर्स उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी सेवा, ईमानदारी और अनुभव को सही मायनों में सम्मान मिलेगा। उनकी मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने और समय के साथ पेंशन व्यवस्था में जरूरी सुधार करे। पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो, महंगाई के अनुसार डीआर बढ़े, बेहतर फिटमेंट फैक्टर लागू हो, न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाई जाए, 65, 70 और 75 वर्ष पर अतिरिक्त पेंशन जल्द मिले, सभी पेंशनर्स के लिए समान पेंशन व्यवस्था हो, मेडिकल सुविधाओं और सीजीएचएस सेवाओं में सुधार हो, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में अतिरिक्त राहत मिले, पेंशन भुगतान प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली हो, पेंशन को अधिकार मानते हुए सम्मानजनक व्यवस्था लागू हो, कोई कृपा नहीं। अब से पहले जब 7 वेतनमान बने थे, उनको पता था कि कर्मचारियों को पेंशन देनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने हमारा वेतन निर्धारण करते समय हमारा कुछ कम किया गया था, और वही अंशदान हमारा इकट्ठा होते होते इंटरेस्ट इतना हो जाता है जिससे हम पेंशन ले रहे हैं। ये हमारा ही कंट्रीब्यूटरी फंड है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी का अर्जित अधिकार है। पेंशन बुजुर्ग कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का माध्यम है, इसीलिए सरकार मनमाने तरीके से भेदभाव नहीं कर सकती। किसी तरह की एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह मत मानिए, एक लायबिलिटी की तरह मत मानिए, क्योंकि अगर उस आदमी को ये मालूम है कि बुढ़ापे में मेरी सरकार या मेरा एम्प्लॉयर जो मैंने काम किया वो मुझे बुढ़ापे में सस्टेन करेगा, तो वो पूरी मुस्तैदी से काम करेगा, वो चोरी चकारी नहीं करेगा, वो कुछ और करने की नहीं सोचेगा। तो ये जो डिबेट है और ये जो कैलकुलेशन है और ये जो ऑब्लिगेशन है, इसको जब आप एक वेस्टेड राइट, ये मेरा हक है और ये मेरा हक है, ये आप मुझे इस तरह से देंगे जब माना जाए, तो एक बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है। पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, ये इन बुजुर्गों का सम्मान है, इनका हक है। ये पेंशनर्स कोई बोझ नहीं है, ये हिंदुस्तान के वास्तुशिल्पी हैं। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक विकसित भारत की कल्पना अधूरी रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल साथियों, आपने देख लिया
क्या लग रहा है साथियों की सरकार कितना आपका पेंशन बढ़ा सकती है? सबसे बड़ी बात है, कहीं 2,000 की बात हो रही है, कहीं 3,000 की बात हो रही है, कहीं 7,500 रुपए की बात हो रही है। आपको साथियों कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, 8वें वेतन आयोग की तरह डीआर भी जोड़ा जाना चाहिए? भले ही सरकार 3,000 रुपए पेंशन दे, 3,000 रुपए महीना दे, लेकिन डीए और डीआर को भी जोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत। सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।